जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। तो साथियों, हमारी जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की पीछे हम लोगों ने पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने उसका बेसिक देखा था या उसके बारे में जो मूल चीज़ें थी उसको जाना था। आज हम उसी के आगे करेंगे। तो आज का टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, जिससे कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगे या आपको जो चीज़ें नहीं लगे उसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को समझेंगे, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी हो और मुझे समझाने में भी आसानी हो। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा। यदि आप पिछली 2 कक्षाओं को देखे होंगे तो आसानी से इस प्रश्न को भी बना लेंगे। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कुल 47 मिनट का समय लेता है। तो कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी? कह रहा कि कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी। तो बच्चे, ऐसे प्रश्नों को हल करने के कम से कम 7 से 8 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 तरीका बताऊंगा और दोनों ही तरीका जो है बहुत ही पॉपुलर है। आप जिससे कि आपको जो समझ में आए, फर्स्ट या पहला तरीका या दूसरा तरीका आप उसी से कर सकते हैं। पहला तरीका हम अनुपात विधि के बारे में चर्चा करेंगे। यदि बच्चे आप अनुपात विधि को सीख गए तो सारी अंकगणित एक ही विधि से आपसे हल हो जाएंगी। आपको कोई भी ट्रिक, कोई भी फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अनुपात विधि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ती है, आपको थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या चीज़ें दी रखी हैं उसे हम नोट करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, स्पीड केवल दिया रखा है। क्या दिया है बच्चे? स्पीड दिया है, यानी कि V1 की बात करें तो दिया है आपका 3 kmph। अगर हम V2 की बात करें तो दिया है आपका 4 kmph। अगर V3 की बात करें तो आपका दिया है 5 kmph। क्या दिया है बच्चे? 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या पता है बच्चे? आपको चाल का अनुपात पता है। क्या पता है आपको? चाल का अनुपात, यानी कि V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3। क्या दिया है बच्चे? दे रखा है आपका 3 अनुपाते 4 अनुपाते क्या दिया है? 5 दिया है। क्या दिया है? 5 दिया है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि बच्चे, जब भी आपको दूरी कहीं भी किसी भी सवाल में स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस में कहीं भी आपको दूरी समान दिख जाए और चाल का अनुपात दिया हो, तो बच्चे जो समय का अनुपात हो जाता है उसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। यदि समय का अनुपात दिया हो बच्चे तो जस्ट उल्टा उसका क्या हो जाता है? चाल का अनुपात। क्योंकि समय और चाल जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमा अनुपात पे संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे दूरी समान है, इसलिए जो चाल का उल्टा है वही क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम T1 अगर मानते हैं, इसमें T2 मानते हैं, T3, इसका जो अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चे? 1/3, 1/4, 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसे और आगे अगर हम बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे, क्योंकि ये बच्चे अनुपात जो आएगा इसकी जो यूनिट होगी घंटा होगी, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो 60 से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका मिनट में 1/5 इंटू क्या हो जाएगा? 60 बराबर ये हो जाएगा 20 अनुपाते क्या हो जाएगा? 15 अनुपाते क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा बच्चे? 12। अब यहाँ तक आप कर ले गए, यहाँ तक कर ले गए, ये आपका समय का अनुपात। अब देखेंगे बच्चे, क्या आपका जो समय कितना दिया है? 47 मिनट। यदि इन तीनों के बराबर आ जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि 20 + 15 + 12 बराबर कितना दिया है बच्चे? 47 मिनट। क्या दिया है बच्चे? 47 मिनट। उसके बाद ये क्या है? 47 बराबर क्या दिया है बच्चे? 47 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर क्या दिया है बच्चे? आपका 1 मिनट। क्या दिया है? 1। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि 47 बराबर बच्चे आ रहा है आपका 47 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर 1 मिनट, 20 यूनिट बराबर 20 मिनट, यानी कि ये 20 मिनट दूरी तय करेगा। तो इससे और इस 4 से उसे 15 मिनट लगेंगे, 5 की स्पीड से उसे कितने लगेंगे? 12 मिनट लगेंगे। टोटल उसे कितना लगेगा? 47 मिनट। अगर यहाँ पे इसका दुगुना होता तो 1 यूनिट बराबर 2 आ जाता। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं जो ये 47 मिनट दिया है इसका दुगुना भी दे सकता है, इसका 3 गुना भी दे सकता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी एक यूनिट बराबर 1 मिनट। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे कुल दूरी पूछा है। तो कुल दूरी आप मान लेते हैं, एक D1 है और एक D2 है। D2 एक क्या है आपकी? D3। क्या है? D1 D2, यानी कि आप इसको मान लेते हैं 3 की स्पीड से वो D1 दूरी तय किया, 4 की स्पीड से D2 किया, 5 की स्पीड से कितना किया? D3। लेकिन प्रश्न में कहा है कि बच्चे D1 D2 D3 समान है, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर क्या होता है? D3, यानी कि तीनों दूरी बच्चे वो क्या कहा है? समान है। तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा?
कुल दूरी आपका 3d1 भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों समान है, तो 3 इंटू V1 अपान इंटू T1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू V1 जो है आपका कितना है, V1 आपका 3 है। देखो V1 आपका 3 किलोमीटर पर घंटे दिए, समय आपका कितना 20 मिनट लग रहा है, यानी कि 20 मिनट आपका समय लग रहा है। तो 20 मिनट जब घंटे में तोड़ेंगे 20/60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 1/3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। क्या हो जाएगा बच्चे 3 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप करने लगेंगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे प्रश्नों में अक्सर 3 ही उत्तर आता है बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है 3 ही उत्तर आता है। जब आप सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कई स्टेप इसमें से कट जाएंगे। जो इतना करना पड़ रहा है आपको दिखाना पड़ रहा है कि D1 बराबर D2 बराबर D3, तो ये चीज़ें आप मन में ही कर लेंगे। आप डायरेक्ट भी 3 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर भी बता दूं, जब भी दूरी समान हो तो चाल और समय का जो होते हैं, जो चाल होता है उस चाल का अनुपात होता है, उसी का व्युत्क्रम जो होता है उल्टा क्या हो जाता है आपका समय का अनुपात। और यदि समय का अनुपात दिया हो तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे चाल का अनुपात, उस दूरी समान होने की कंडीशन में। इसकी अगली विधि एक विधि और है औसत विधि, अगर उसको भी आपको आसान लगे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चे औसत, अगर यदि हमें औसत चाल पता हो जाए तो समय दिया है हमसे कुल दूरी निकल सकती है। तो चाल 3 4 5 दिया है, तो औसत चाल अगर हम बात करेंगे तो जब 3 चाल दिया रहता है, दूरी समान रहती है, तो औसत चाल क्या हो जाता है बच्चे, औसत चाल हो जाता है आपका 3V1 V2 V3 बटे क्या होता है बच्चे V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस क्या होता है V1 V3 हो जाता है। ये आपका औसत चाल हो जाता है। जब इसी चाल में समय से गुणा कर देते हैं तो आपकी दूरी पता हो जाती है। तो औसत चाल अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 5। तो V1 V2 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 3। आगे निकाल लेंगे इसी को, क्या हो जाएगा 3 तरीक 9 4 पंचे 20 5 चौके 20 3 60 180 बटे क्या हो जाएगा 4 3 12 प्लस 20 प्लस हो जाएगा 15, यानी कि कह सकते हैं 180 बटे क्या हो जाएगा 47। ये क्या हो गया आपका औसत चाल हो गया, km/h में आएगा, यानी कि किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब अगर हम दूरी की बात करेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी बच्चे, दूरी बराबर हो जाएगी आपकी औसत चाल इंटू समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा औसत चाल इंटू क्या हो जाएगा बच्चे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। तो औसत चाल आपका कितना है 180 बटे 47। समय कितना दिया है आपका 47 मिनट लगता है, तो इसे घंटे में बदलेंगे तो 60 से कर देंगे। 47 से 47 6 से कट गया 3, यानी कि बराबर क्या आ गया बच्चे 3 किलोमीटर। तो बच्चे यहाँ से भी देख सकते हैं आपका 3 किलोमीटर ही आंसर आ रहा है। जब भी 3 वैल्यू दी हो तो औसत चाल आपका ऐसे निकलता है 3V1 प्लस V2 3V1 V2 इंटू V3 अपान V1 प्लस V2 प्लस V2 प्लस V2 इंटू V3 प्लस V3 इंटू V1। तो ये औसत चाल आपको पता हो जाएगा, समय आपको दिया है तो आप दूरी टोटल निकाल सकते हैं 3 किलोमीटर। 2 तरीका आपको ये हो गया। तीसरा तरीका आप x मान लेते हैं, दूरी को मान लेते हैं x मान ले, या 3x मान के कर सकते हैं। और पांचवा तरीका आप कुल दूरी को इन तीनों के एलसीएम लेके कुल दूरी मान, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं इसको हल करने के। लेकिन आप अनुपात विधि, आप कोशिश करिए कि आपको अनुपात विधि आए। जब अनुपात विधि आपको आ जाएगा तो सारी समस्या का जो है समाधान एक ही विधि में हो जाएगा। तो बच्चे अगला प्रश्न सेम इसी तरीके का है, आप लोग कोशिश करिए उसे हल करने का। आप दोनों विधि से हल करिए, देखिए कौन सा विधि आपको ज़्यादा उपयुक्त लग रही है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या करे बच्चे, अपूर्व क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा
तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करता है। एक चीज़ तो यहाँ समझ में आ गया कि दूरियां जो हैं बराबर हैं, तथा कुल 19 मिनट का समय लेता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है आप किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या दिया है। तो स्पीड दिया है, तो जो स्पीड का अनुपात होगा उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का अनुपात हो जाएगा। जब टाइम का अनुपात निकालेंगे तो आप टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चे यहाँ क्या दिया है आपका, v1 दिया है आपका, कितना दिया है, 10 20 10 दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका v2 दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। v3 आपका दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका क्या दिया है, t बराबर दिया है आपका 19 मिनट। क्या दिया है, 19 मिनट। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं बच्चे, v1 अनुपाते v2 अनुपाते v3 आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 10 अनुपाते 20 अनुपाते क्या है, 6 है। 10 अनुपाते 20 अनुपाते 6, या इसे कह सकते हैं 5 अनुपाते 10 अनुपाते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम समय की बात करें, क्योंकि दूरी आपस में समान है, तो समय जो हो जाएगा जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/5 1/10 1/3 हो जाएगा। जब इसे हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, 60 इंटू 1/10 इंटू 60, वन बट्टे 3 इंटू क्या हो जाएगा 60। ये हो गया आपका समय का अनुपात, क्या निकल गया 60। 12 अनुपाते हो जाएगा आपका 6 अनुपाते क्या हो जाएगा 3:20, क्या हो जाएगा बच्चे 3:20 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका समय टोटल कितना दिया है, 19 मिनट। तो 12 + 6 + 2 क्या हो जाएगा, 12 + 6 + 20 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका कितना दिया है आपका, 19 मिनट के दिया है। क्या दिया है बच्चे, 19 मिनट। तो क्या हो जाएगा, 12 6 18 20 6 38, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं कि 38 बराबर क्या हो गया आपका 19 मिनट। जब 38 बराबर 19 मिनट, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 19/38 क्या हो जाएगा, 38 मिनट। क्या हो जाएगा, जब 38 बराबर 1900 है तो 1 बराबर 19/38। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 19, तो 12 बराबर हो जाएगा आपका, तो 12 इंटू 19/38, तो क्या हो जाएगा आपका 2 छंग 12 2 छंग 12 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 19 हो जाएगा, 19 19, यानी कि क्या हो जाएगा 12 बराबर 6 मिनट। यानी कि कह सकते हैं कि 10 की स्पीड से जो गया बच्चा, जो 10 की स्पीड से गया वो कितना गया, 6 मिनट। यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो कितना चला, 6 मिनट। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d बराबर होता है आपका v1 t1 हो जाएगा। अगर d1 की बात करें तो v1 आपका कितना दिया है बच्चे, 10 दिया है, ये दिया है 6 मिनट। 6 मिनट में दिया है, घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग होगा, ये हो जाएगा 0 से 0, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर। यानी कि जो एक दूरी आ गई आपकी d1 कितना आ गया है आपका 1 किलोमीटर। जो पहली चाल है उसकी, ये पहली जो दूरी तय किया 10 किलोमीटर प्रति घंटे से 1 किलोमीटर तय किया। कह रहा है कि तीनों दूरियां समान हैं, तो इसलिए कुल दूरी क्या हो जाएगी आपकी, कुल दूरी बच्चे 3 × 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी 3 किलोमीटर। यहाँ से देख सकते हैं कि कुल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी। तो अनुपात विधि आपका ये है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, हल्का सा दिमाग पे जोर देना। क्या करना होता है, जब भी दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा समय का अनुपात होता है। यदि समय का अनुपात दिया रहता बच्चे तो उसी का उल्टा कर देते तो चाल का अनुपात ज्ञात हो जाता। बाकी उसके बाद अनुपात से आप क्या निकाल सकते हैं, आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से 38 बराबर 19 मिनट आया था, 38 यूनिट, तो 1 बराबर 19/38, तो ये चला है 12, तो 12 बराबर 6 मिनट। यानी कि 10 की स्पीड से वो 10 की स्पीड से जो गया है 6 मिनट चला है, तो दूरी क्या निकल जाएगी आपकी, आराम से निकल जाएगी 1 किलोमीटर। 3 किलोमीटर टोटल दूरी आ जाएगी। तो इसका बच्चे दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हमने बताया था कि बहुत ही आसान है, औसत विधि से आप हल कर सकते हैं। तो जानते हैं कि दूरी समान है, इसलिए औसत जो इसका निकलेगा, कैसे निकलेगा आपका,
क्या हो जाएगा बच्चे, अगर दूसरी विधि की बात करें, कुल दूरी क्या हो जाएगी आपकी बच्चे, कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी आपकी औसत चाल, कुल दूरी औसत चाल इंटू क्या होता है आपका हो जाएगा समय, क्योंकि दूर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर औसत चाल बटे गुणी समय। तो औसत चाल क्या होता है आपका 3, तो 3v1 v2 v3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 इंटू क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा, ये t हो जाएगा। वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आपके सामने होगा 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू क्या हो जाएगा 6, तो 10 इंटू हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 6 प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 19 मिनट दिया है समय, 19 को बटे क्या करेंगे 60 घंटे कर देंगे। आगे इसी को करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दहम्मा 30, देखिए यहाँ से कुछ कट जाएगा बच्चे, 20 20 तिहाई 60, 60 से 60 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 10 छंग 60 बटे क्या होता है 20 दहम्मा 200, 200 प्लस क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 120 प्लस क्या हो जाएगा 60 इंटू क्या हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 19, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 इंटू 19 बट्टे क्या होता है आपका 120 60 180, यानी कि क्या हो जाएगा 380, तो क्या हो गया 0 से 0 19 19 दूना 38, यानी कि 2/3 क्या आ गया बच्चे 3 किलोमीटर। तो यहाँ से भी देख सकते हैं आपका आंसर 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, लेकिन क्या है अनुपात विधि जब सीखेंगे तो वो सारी प्रश्नों में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों में वो चीज़ें अप्लाई हो जाती है, इसलिए उसको भी सीखिए और ये चीज़ें आपको याद रहे तो इससे भी हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो चलें फिर बच्चे अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 बच्चे क्या कह रहा है कि दो कारें ए तथा बी एक शहर से किसी दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है। कह रहा है दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि जो दूरी है बच्चे वो कांस्टेंट है, दूरी क्या है समान है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है आप देख सकते हैं, क्या दिया है कि आपका v1 दिया है, v1 दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटे, आपका v2 क्या दिया है, आपका दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 72 दिया है और क्या दिया है बच्चे 90 दिया है। समय आपका दोनों जो समयों का अंतर आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं t1 माइनस अगर t2 की बात करें तो दिया है कितना 1 घंटा, क्या दिया बच्चे 1 घंटा, ये आपका अंतर दिया है, समयों का अंतर कह सकते हैं। बच्चे दूरी समान है तो जो आपका चाल का जो अनुपात होगा उसी का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे समय का अनुपात, कह सकते हैं आपका v1 अनुपाते जो v2 क्या है आपका 72 अनुपाते क्या है 90 है, क्या है 72 अनुपाते 90 है, क्या है 72 अनुपाते 90। अगर इसी को और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 9 8 72 हो जाएगा, 9 दहम्मा 90 हो जाएगा, या कह सकते हैं 4 अनुपाते 5, ये आपका हो गया चाल का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा t1 अनुपाते अगर t2 की बात करें तो क्या हो जाएगा 5 अनुपाते 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे 5 अनुपाते 4, ये हो गया। यानी कि चाल का अनुपात 4 अनुपाते 5 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। तो आपसे क्या दिया है समयों का अंतर, यानी कि इन दोनों में जो अंतर कितना आपका दिखा रहा है 1 इकाई का अंतर है, 5 में से 4 गए, इसका बराबर दिया है आपका 1 घंटा, क्या दिया है जब 1 इकाई बराबर 1 घंटा तो 5 इकाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 5 इकाई बराबर हो जाएगा 5 घंटा, क्या हो जाएगा 5 घंटा। अब आपसे क्या पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है बच्चे चाल गुणे क्या होता है समय होता है, क्या होता है बच्चे चाल गुणे समय। तो कैसे निकालेंगे बच्चे देख सकते हैं v1 जो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से वो कितना चला 5 घंटा चला, क्योंकि v1 आप देख सकते हैं यहाँ से ये आ गया 5, v1 से 5 चला 90 से 4 चला,
तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका V1 है। अगर हम करेंगे V1 इंटू क्या हो जाएगा आपका T1, ये T1 आपका 5 घंटा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 72 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी 360 किलोमीटर। क्या आ रहा है बच्चे, 360 किलोमीटर दूरी है दोनों शहरों के बीच। ये आपका अनुपात विधि है, यहाँ से भी हल सकते हैं। दूसरा विधि क्या हो सकता है, आप दूरी को x मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा हो जाएगा। एक विधि, तीसरी और विधि क्या हो जाएगी, जो दूरी मानेंगे दोनों का एलसीएम, दूरी को दोनों का एलसीएम मान लेंगे। इससे भी आप हल कर सकते हैं आसानी से। तो मेरा मानना है कि अनुपात विधि आप सीख जाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो अगला प्रश्न बच्चे सेम इसी तरीके का है, स्क्रीन पर है, आप लोग हल करिए, देखिए सेम आप इसी विधि से लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि बच्चे ये बहुत ही आसान विधि होती है। एक बार आपको बस सीखना है, अब सीख गए फिर उसके बाद आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न क्या है बच्चे, कह रहा है कि दो कारें ए तथा बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती हैं। यदि मात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है तो शहरों के बीच की दूरी कितनी है। क्या पूछा है, शहरों के बीच की दूरी, यानी कि जब शहरों के बीच की दूरी की बात करें तो दोनों की दूरियां दो है कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि नियत है, दूरी समान है। तो जो चाल का जो अनुपात होता है उसी का उल्टा बच्चे क्या होता है, समय का अनुपात हो जाएगा। क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि जब भी दूरी समान हो तो जो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, समय का अनुपात हो जाएगा, और जो जब समय का अनुपात दिया हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ से V1 क्या दिया है आपका, V1 आपका दे रखा है बच्चे 60 kmph 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका V2 क्या दिया है आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अगर हम V1 अनुपाते V2 निकालते हैं तो क्या निकलेगा आपका 60 अनुपाते 108 निकलेगा, यानी कि 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 12 9 108, 5 अनुपाते 9। तो यहाँ से अगर हम समय का अनुपात निकालेंगे T1 T2 तो क्या निकलेगा 9 अनुपाते 5, क्योंकि इसी का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे, समय का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा। और समय का अनुपात हो जाएगा क्योंकि दूरी जो है आपस में समान है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो समयों के बीच का जो अंतर है कितना है, 2 घंटे। क्या है, समयों का बीच का अंतर 2 घंटे, यानी कि 9 में से 5 गए 4 इकाई बराबर क्या दिया है आपका, दिया है 2 घंटे। क्या दिया है, 2 घंटे। तो T1 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से 4 इकाई बराबर 2 घंटे, 9 इकाई, यानी कि अगर हम T1 की बात करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका 4 इकाई बराबर 2 घंटे, तो हो जाएगा 2/4 इंटू क्या हो जाएगा 9, यानी कि 9/2 घंटे। क्या निकल गया 9/2, T1 बराबर आपका निकल गया 9/2 घंटे। तो आपसे क्या पूछा है, दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल गुणे समय होता है बच्चे, समय होता है। तो चाल आपकी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वो कितना चला, यानी 4.5 घंटा चला, इंटू 9/3 हो गया। क्या हो गया 9/3, तो 30 इंटू 9 बराबर 9 3 27, 270 किलोमीटर। क्या हो जाएगा बच्चे, 270 किलोमीटर कुल दूरी हो गई। अगर इससे भी निकालते हैं तो 108 से भी 270 ही आएगा, चाहे आप V1 से निकाल लीजिए चाहे V2 से निकाल लीजिए। तो आपका ऑप्शन जो है आपका कितना जो है B एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसे लगा, या ये मतलब ये चीज़ें क्या आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। आप कोशिश करिए, आपको अनुपात विधि कुछ दिनों में बहुत ही आसान हो जाएगा। बस हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो, आप वहाँ से इस तरह के प्रश्नों का लगाने का प्रयास करिए, देखिए कि क्या आपसे प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। थैंक यू क्लास।